हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज़ पॉडकास्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ अपनी एक बहुत ही फेवरेट इंग्लिश पोएम, द रोड नॉट टेकन बाय एन अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कविता पब्लिश हुई थी 1915 में, अगस्त 1915 में। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर आप इस पोएम के अक्रॉस कभी आए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आपका नज़रिया इस पोएम को पढ़ने के बाद भी शेयर करना। मैं अपना एक नज़रिया इस पोएम के थ्रू जो मुझे हमेशा समझ में आता है, अच्छा लगता है, वो शेयर कर रही हूँ। तो ये पोएम बात करती है जीवन में चॉइसेस का। यहाँ पे पोएट जो कि एक ऐसे रास्ते पर आकर खड़े हैं जहाँ से रास्ता दो जगह डिवाइड होता है और वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो कौन सा रास्ता लें अपने जर्नी को आगे ले जाने के लिए। एक रास्ते पे यूँ लगता है कि बहुत लोग गुजरे हैं, बिकॉज़ वो रास्ते पे पैरों के निशान हैं, पैरों से दबे हुए पत्ते हैं। तो ऐसा लगता है कि बहुत तमाम लोग उसी रास्ते को लेकर आगे बढ़े हैं। और एक दूसरा रास्ता है जिस पर कम लगता है कि लोग आगे चल कर गए हैं। तो वो रोड लेस ट्रैवल्ड लगती है पोएट को, और वो ये सोच रहे हैं कि वो कौन सा रास्ता चुने। एक वो जहाँ सब भीड़ गई है, या फिर वो जहाँ से कुछ कम लोगों ने हिम्मत करके आगे जाने की कोशिश की है। पता नहीं वो दो रास्ते आगे जाके मिलकर एक रास्ता बनते हैं, या फिर क्यों उन लोगों ने, ज़्यादा लोगों ने एक रास्ता चुना है और कुछ कम लोगों ने दूसरा। इसी पशोपेश में वो डिसाइड करते हैं कि जिस रास्ते से कम लोग गुजरे हैं वो उस पर जाना चाहेंगे, ये देखने के लिए कि वहाँ अलग क्या है या उनका क्या अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो ये पोएम दर्शाती है कि आप अपने जीवन में जो चॉइसेस ले रहे हो, होता है ना, हम लाइफ में कभी कभी ऐसे पोजीशन पर आ जाते हैं जहाँ पर हमें दो में से कोई एक चीज़ चुननी होती है। तो हम उस चीज़ को लेकर कुछ अपने ही गट फीलिंग से डिसीजन लेते हैं, कभी कभी कैलकुलेटिव हो जाते हैं। डिपेंड करता है कौन कितना रिस्क टेकिंग है, क्या एफर्ट लेना चाहता है, एंड अकॉर्डिंगली हम फिर डिसाइड करते हैं। लेकिन हाँ, चाहे हम दूसरा रास्ता ले ही क्यों ना लें, फिर भी हम उस रास्ते के लिए कभी ना कभी सोचते रहते हैं। द रोड नॉट टेकन, एज द पोएम टाइटल सेज। जो रास्ता हमने नहीं लिया, कई बार जो रास्ता चुना है उसके चैलेंजेस को देखकर लगता है कि काश हम वो रास्ता ले लेते, और फिर हम फंस जाते हैं इसी गिल्ट में, शायद हम वो रास्ता ले लेते। और जिस रास्ते को हमने चुना है, हो सकता है वो रास्ता भी उतना ही अच्छा हो, उतना ही खूबसूरत हो, पर चैलेंजिंग हो। और एक रास्ता जहाँ पे तमाम भीड़ गई थी, हम भी वहीं चले गए होते। आती है ना सिचुएशंस, बिकॉज अगर आप में कुछ अलग फैक्टर है, आपने कुछ अलग करने का सोचा है, तो वो चैलेंजिंग होगा, वो समय लेगा। लेकिन उस चीज़ पर अगर आपको सफलता मिले ना मिले, लेकिन आपके पास एक तसल्ली ज़रूर होगी कि आपने एटलीस्ट वो किया जो आपकी गट फीलिंग ने, आपकी अंतरात्मा ने उस समय आपसे कहा। टेकिंग इन कंसर्न ऑल दी कैलकुलेटिवनेस जो आपने डिसाइड की। तो जब भी आप कुछ सिलेक्ट करें, कोशिश करें कि आप उस रोड नॉट टेकन के बारे में रिग्रेट ना करें। सोच कर, समझ कर, डिसाइड कर कर चुनें, एंड देन फिर अपना रास्ता चुन के आगे बढ़ें। आप कुछ अलग करना चाहते हैं या दूसरों की तरह एक ईजी रास्ता चुनना चाहते हैं। अलग चुनने से, डिफ़िकल्ट करने से ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ में बहुत ही कुछ अलग हो भी सकता है, और अगर नहीं भी हुआ तो भी आप हार नहीं मानेंगे। कुछ ना कुछ करके फिर शायद कोई नया रास्ता मिले, फिर शायद कुछ उसी रास्ते से जुड़ता हुआ कोई नया रास्ता आपको मिले। वो रास्ता सिर्फ एक ब्रिजिंग हो, इट डिपेंड्स। तो लाइकवाइज द पोएट, अगर आप कभी ऐसी क्रॉस रोड्स के बीच में फंस जाएं तो हमेशा वही चुनिए जो आपका दिल और आपकी अंतरात्मा उस समय आपके लिए सही रास्ता बताए। समटाइम्स व्हेन योर माइंड कैनॉट थिंक, व्हेन योर सोल कैनॉट डिसाइड, at least your intuitions will help you with all the calm that you hold in yourself.
तब तक थमे रहें जब तक आप एक डिसीजन को लेकर क्लियर ना हो, और फिर जब उस डिसीजन पर आप क्लियर हो जाएं विद ऑल इन्फॉर्मेशन, विद ऑल डिसीजन मेकिंग, देन आगे बढ़ें और द रोड नॉट टेकन पर कभी इतना स्ट्रेस आउट ना करें। जो चुन लिया उस पे आगे बढ़ें, समय रहते चेंजेस करें, चैलेंजेस एक्सेप्ट करें और उस रास्ते के ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बढ़ते चलें। सही रास्ता, सही मंजिल ज़रूर आपको मिलेगी, और अगर मंजिल ना भी मिली तो एटलीस्ट आपको सुकून तो ज़रूर मिलेगा। हाउ सो एवर, हाउ मच बिग डिफरेंस यू वांट और यू मैनेज टू बिल्ड आउट, कुछ तो फ़र्क पर ज़रूर अच्छा होगा। तो चलिए इस पोएम को भी इंजॉय करते हैं आगे। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference.